मंदिर मस्जिद देश में कमी है? नहीं है। मंदिर मस्जिद है ना देश में, हर जगह है। लेकिन मैंने क्या कहते हैं, मंदिर मस्जिद सब जगह है, तो आदमी अपना जो जगह है वो छोड़ दे। अपना जगह छोड़ देने का मतलब नहीं है, जो कानून है, जो संविधान है, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको ना, उसको मानना पड़ेगा ना। संविधान है ना, संविधान से ना हुआ जी। बाबरी मस्जिद संविधान के तहत तोड़ा गया था। 6 दिसंबर 1992 में तोड़ा गया था, 91 में बाबरी मस्जिद पर जो चढ़कर में उनकी मीनारें ढा दी गई थी, वो संविधान के रूल के हिसाब से हुआ था। सजा मिला ना सबको? कहाँ सजा मिला? किसी को सजा नहीं मिला, सबको बरी कर दिया। स्थल का जो उपासना स्थल अधिनियम 1991 क्या है, हमको समझा दीजिए आप। आपका ये कहना है कि कोर्ट गलत फैसला। बाबरी मस्जिद जो है 1947 से पहले का मामला था, इसलिए उस पर सुनवाई की जा रही थी, उस पर बातचीत हो रही थी। अगर सत्ता में बैठे लोग अगर संविधान के हिसाब से चलते, संविधान का जो नियम है, संविधान का जो लॉ है, अगर उस हिसाब से चलते तो इस पर सुनवाई ही नहीं होती। मथुरा पे, काशी पे सुनवाई ही नहीं होती, ज्ञानवापी पे सुनवाई ही नहीं होती। 1947 का पहले का मामला है। ज्ञानवापी कब तोड़ा गया? ज्ञानवापी 1947 से पहले का मामला नहीं है। उसको जो केस जो दर्ज हुआ है 1947 के बाद दर्ज हुआ है, उस पर केस दर्ज हुआ। मामला तो पहले नहीं, मामला पहले का जो बाबरी मस्जिद का मामला था, वो उसमें जो है वो मामला पहले से ही था। केस दर्ज 1947 से पहले ही हो गया था उस पर, तो उस पर वो मामला जो है लंबित था, चल रहा था। लेकिन इस मामले पर जो है, ज्ञानवापी पर जो है, बाद में अभी 2-4 साल पहले ही इस पर केस दर्ज हुआ है। देखिए, अभी हाल ही में राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला की मूर्ति विराजमान हुई। बाबरी मस्जिद को तोड़कर रामलला को विराजमान किया गया। अब इसके बाद जो है एक दूसरा फैसला आया है, ज्ञानवापी मस्जिद जो बनारस में है उसको भी तोड़ने का फैसला आने वाला है बहुत जल्द। अभी फ़िलहाल जो है उसके तहखाने में पूजा करने की इजाज़त दे दी गई है। कोर्ट का ये मानना है कि तहखाने में हिंदू के देवता का निवास स्थान है, वहाँ पे पहले से विराजमान थे। हमारे साथ बात करने के लिए प्राइम अड्डा के पत्रकार फैयाज भाई हैं। क्या कहेंगे, ज्ञानवापी में भी मिल गया? देखिए, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि इस देश को एक बार फिर से दंगा की आग में झोंकने की कोशिश चल रही है भाजपा के द्वारा। एक बार फिर से इस देश में जो हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी है वो दंगा कराने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ढाई गई थी और उसके बाद से पूरे देश में जिस तरह का माहौल हुआ, यहाँ तक कि गांव कस्बे तमाम जगहों पर कई बेकसूर, कई बेगुनाह लोगों की मौतें हुई। कई लोगों को जो है अपनी जानें गंवानी पड़ी इस मंदिर और मस्जिद के झगड़े के कारण। मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से उसी इतिहास को, उसी तारीख को दोहराने की कोशिश की जा रही है। फिर से इस तरह की चीज़ें की जा रही है और ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, सत्ता में आने के लिए, सत्ता में जो सत्ताधीन लोग हैं वो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सत्ताधीन लोग, फैसला आया कोर्ट का, आप नाम घसीट रहे हैं बीजेपी का। देखिए, एक चीज आपको मानना पड़ेगा, सरकार में जो लोग बैठे रहते हैं, जिन लोगों के जो लोग सत्ता में बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके इशारे पे ही कुछ चीजें होती है। रही बात आपने कहा कि कोर्ट का, कोर्ट जो है संविधान का एक लॉ है 1991, ये लॉ जो है उसमें जो है 15 अगस्त 1947 से पहले तक जो भी मस्जिदें या जो भी पूजा स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कुछ भी हो, वो तमाम चीज़ें जो उस वक्त एक लॉ बना था कि वो उसी अवस्था में रहेगी। आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया। बाबरी मस्जिद जो है 1947 से पहले का मामला था, इसलिए उस पर सुनवाई की जा रही थी, उस पर बातचीत हो रही थी। अगर सत्ता में बैठे लोग अगर संविधान के हिसाब से चलते, संविधान का जो नियम है, संविधान का जो लॉ है, अगर उस हिसाब से चलते तो इस पर सुनवाई ही नहीं होती। मथुरा पे, काशी पे सुनवाई ही नहीं होती, ज्ञानवापी पे सुनवाई ही नहीं होती। 1947 का पहले का मामला है। ज्ञानवापी कब तोड़ा गया? ज्ञानवापी 1947 से पहले का मामला नहीं है। उसको जो केस जो दर्ज हुआ है 1947 के बाद दर्ज हुआ है, उस पर केस दर्ज हुआ। मामला तो पहले नहीं, मामला पहले का जो बाबरी मस्जिद का मामला था, वो उसमें जो है वो मामला पहले से ही था। केस दर्ज 1947 से पहले ही हो गया था उस पर, तो उस पर वो मामला जो है लंबित था, चल रहा था। लेकिन इस मामले पर जो है, ज्ञानवापी पर जो है, बाद में अभी 2-4 साल पहले ही इस पर केस दर्ज हुआ है, इस पर सुनवाई शुरू हुई है। तो सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि आप जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, कुछ चीज़ें उनके हिसाब से ही चलती है। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट दिया है वो लोअर कोर्ट ने इजाज़त दी है, सिर्फ इतनी इजाज़त दी है कि आप तहखाने में जा करके मूर्ति रख सकते हैं, वहाँ पर पूजा करने की उनको इजाज़त मिली है। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मामला है, चल रहा है। जो भी लोग
उसके जो भी हैं, जो उसके लिए लड़ रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के लिए, उनके लिए आगे का रास्ता खुला है, वो आगे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है देश में, जिस तरह की चीज़ें हो रही है, अभी देश के लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है। देश के लोगों को महंगाई से, जो महंगाई बढ़ रही है उससे परेशानियां हैं, कई चीज़ें हैं जिससे कि जूझना बेहतर होगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है दो कौम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है मंदिर, ठीक है मंदिर होना चाहिए, मंदिर क्या मंदिर मस्जिद देश में कमी है? नहीं है, मंदिर मस्जिद है ना देश में, हर जगह है। तो लेकिन मैंने क्या कहते हैं, मंदिर मस्जिद सब जगह है, तो आदमी अपना जो जगह है वो छोड़ दे। अपना जगह छोड़ देने का मतलब नहीं है, जो कानून है, जो संविधान है, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको ना, उसको मानना पड़ेगा ना। संविधान है ना, संविधान से ना हुआ जी। बाबरी मस्जिद संविधान के तहत तोड़ा गया था। 6 दिसंबर 1992 में तोड़ा गया था, 91 में बाबरी मस्जिद पर जो चढ़कर में उनकी मीनारें ढा दी गई थी, वो संविधान के रूल के हिसाब से हुआ था। सजा मिला ना सबको? कहाँ सजा मिला? किसी को सजा नहीं मिला, सबको बरी कर दिया, क्लीन चिट दे दिए, क्लीन चिट दे दिया गया। मस्जिद को ढा दिया गया, वो संविधान के हिसाब से हुआ था। संविधान है ना क्लीन चिट दिया। संविधान क्लीन चिट क्या देगा? मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ, जब सरकार सत्ता में लोग रहते हैं, उस हिसाब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कहा था कि जिस दिन मुझे ये लगेगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, सबसे पहले मैं इस किताब को जला दूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये कौल था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को ही जला दूंगा। आप कह रहे हैं कि संविधान के ही तरह से हो रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं। और वो लोग जो आपको कहते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है या संविधान के तहत ये फलना चला जमाका चीज़ हो रही है, वो गलत कहते हैं आपको। सरकार जो सत्ता में रहते हैं उस संविधान के तहत ही हर चीज़ करती है। एगो चीज़ समझाइए। हाँ, देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि खुदाई किया भारतीय पुरातत्व विभाग ने, फैसला सुनाया सबूत के आधार पे कोर्ट ने, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि एगो पार्टी वोट बैंक के लिए कर रही है। सरकार जब सत्ता में रहती है ना, तो उसके हिसाब से कुछ चीजें होती है। आपने बयान नहीं सुना होगा योगी महाराज का। आप मानते हैं, सुनिए मेरी बात। मानते हैं कि सत्ता में रहती है जो पार्टी, वो अपने हिसाब से चीजों को करती है, कुछ चीजें उस हिसाब से चलती है। इतना दिन से कांग्रेस भी सत्ता में था, तो अपना हिसाब से चीज कर रहा होगा। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात को मानते हैं हम। तो उसको आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं? उसको क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? बाबरी मस्जिद का मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाबरी मस्जिद, तो आपने जो बोला AISI की जो टीम जो रिपोर्ट जांच कर रही थी, उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट जांच किया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें पेश की है और कही है कि बाबरी मस्जिद के नीचे जो चीज़ें मिली थी, वो चीज़ें जो है इस्लामिक ढांचा नहीं था। जो ढांचा उनको मिला था, वो इस्लामिक ढांचा, मंदिर का ढांचा नहीं, वो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मंदिर का ढांचा था, उन्होंने ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो इस्लामिक ढांचा नहीं है, इस्लामिक ढांचा वो नहीं है, सनातनी ढांचा है ना? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं ऐसी बात है कि सनातनी है या नहीं, या कौन मंदिर के पीछे की पश्चिमी दीवारें जो है वो मतलब इस्लामिक नहीं है, उसमें सनातनी चिन्ह मिले हैं, कई और नहीं, किसी भी जांच ने ये नहीं कहा है कि वो मंदिर का ढांचा था या क्या था, नहीं था। अब बौद्ध लोग जो है, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्होंने कहा कि ये बुद्ध की चीज़ें मिली है, तो उनका भी एक अलग अपना मतलब रहता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें जो है मंदिर का प्रमाण मिला है या मंदिर की चीज़ें मिली है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसला सुनाया है। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि हमेशा मंदिर को तोड़ करके मस्जिद को बनवाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर भी फैसला मिला है, फैसला दिया गया है। हालांकि ये चीज़ें लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी, कुछ वक्त लगेगा समझने का। जो उपासना स्थल अधिनियम 1991 क्या है, हमको समझा दीजिए आप। आपका ये कहना है कि कोर्ट गलत फैसला दिया? कोर्ट गलत फैसला हम नहीं कह रहे हैं कि कोर्ट गलत फैसला दिया है या नहीं दिया है। कोर्ट लोअर कोर्ट है वो, आगे भी रास्ता है, आगे लोग जाएंगे, आगे देखेंगे क्या होता है, उस हिसाब से बात की जाएगी। तो स्वतंत्र है सभी लोग, जा बिल्कुल, सकते हैं, आगे जा सकते हैं, आगे देखिए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट है, सब जगह जाया जा सकता है। बिल्कुल जाया जाएगा, उसके बाद जो भी फैसला आएगा वो तो खैर मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई ये नहीं है, फैसला मानना पड़ेगा। आपके धर्म वाले अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे धर्म वाले हमारे हितों के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम और बीजेपी या कांग्रेस कहाँ से आ गया? बिल्कुल है, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके धर्म वाले हो या मेरे धर्म वाले हो, सभी लोगों को इस देश में रोजगार की जरूरत है। चाहे आपके धर्म वाले लोग हो या मेरे धर्म वाले लोग हो, उसको सिलेंडर 1200 रुपया नहीं चाहिए, उसको सिलेंडर 400 रुपए का चाहिए। फिर हम आपके बच्चे हो या मेरे बच्चे हो,
उस बच्चे को सही शिक्षा चाहिए। आप हमें जवाब दीजिए, जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके बेटे क्या कर रहे हैं, हमको जवाब दीजिए उसका। मतलब शिक्षा चाहिए, रोजगार आप चाहिए। अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? शिक्षा चाहिए, आप रोजगार- अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? बढ़िया बनाना चाहते हैं। हमरा उम्मीद है कि IAS अफसर बने, IPS अफसर बने, पढ़े लिखे, अच्छा काम करे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तलवार लेकर, नंगी तलवार लेकर सड़कों पर जाकर के तांडव करे? नहीं तो हमारा भी कहना सुन लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। रोजगार मिले, शिक्षा मिले, सब हाँ, कुछ मिले, हाँ। बढ़िया भोजन मिले, बिजली मिले, पानी मिले, सुनाइए। ठीक है, तो बंद कर दीजिए। क्या जितना हिंदू मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, सबको बंद कीजिए। नहीं, ये साला सबको ये कैसे बंद हो जाएगा? आपकी अपनी आज़ादी, आप अपनी पूजा कीजिए, अपना घर में रहिए। उसके लिए मंदिर की कमी है देश में, मस्जिद की कमी है मंदिर मस्जिद की कमी, हमको बता दीजिए ना। हमारा आस्था जहाँ से है जुड़ा हुआ वो आस्था है। क्या आस्था जुड़ा हुआ है? हाँ, हमको लगता है कि भाई वहाँ पे हमारा था, तोड़ के इसको बनाया गया, तो अगर ठीक है, तोड़ के अगर बनाया गया तो वापस मिल जाए। तोड़ के बनाया गया हो सकता है। कैसे, कब बनाया गया? वो अब जो कोर्ट साबित करेगा, हम थोड़ा साबित कोर्ट साबित करेगा ना। हाँ। ठीक है, आगे का रास्ता है, देखा जाएगा। हाँ। देखा जाएगा फिर क्या होता है। हाँ। हाँ, चाहे मथुरा हो कि मथुरा की बात हो या काशी की बात हो। लेकिन इतना तो मतलब जो जिस हिसाब से जो है काम हो रहा है, तो अयोध्या के बाद मथुरा का ही नंबर है, हमको ऐसा लगता है। आप मथुरा के बाद आप ये भी कहिएगा कि जामा मस्जिद को तोड़ देंगे इस बार, अगली बार जामा मस्जिद की बारी है। आप ये भी कहिएगा कि जो है ना, और भी जो देश में मस्जिदें हैं उसको भी तोड़ के हटाओ, वहाँ भी। अरे कुछ भी कह सकते हैं ना भाई, तो फिर तो जब लगाना ही है तो कुछ भी कह सकते हैं। मथुरा के बाद काशी का नंबर है, काशी के बाद कहिएगा आप जामा मस्जिद का नंबर है, अब उसके बाद कहिएगा मेरे गांव की मस्जिद है, वहाँ पे आप लोग ठोक देंगे दावा। थोड़े हुआ है। हाँ? जामा मस्जिद में कहने में क्या जाता है? नहीं, कल को कह दीजिएगा ना, कोई और देवता होंगे। बहुत चलिए, कोई बुरा नहीं मान रहा है। नहीं, बुरा हम क्यों मानेंगे? हम लोग अपनी अपनी बात रख रहे बुरा थे मानने और की कोई अपना जरूरत नहीं है। तर्क दे रहे थे। वैसे हम दोनों भाई भाई हैं और आप लोग भी भाई भाई रहिए। बाकी चीज़ें जो है कोर्ट में क्लियर होंगी और उसके लिए हम लोगों को आपस में लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसका जो होगा उसको मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। देखते रहिए।